नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट क्लासेस बीकानेर पर। आज अपने करने जा रहे हैं राजस्थान की मिट्टियाँ। ठीक है, इससे आगे अपने जितनी भी राजस्थान की भूगोल की क्लासें हो रखी है वो अपने क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते आ रहे हैं और आज अपने करने जा रहे हैं राजस्थान की मिट्टियाँ। तो आइए अपने शुरू करते हैं। देखो, राजस्थान में एक पहली मिट्टी पढ़ेंगे, वो है बलुई मिट्टी। ठीक है, बलुई मिट्टी। अच्छा, ये राजस्थान में कहां कहां पर पाई जाती है? तो देखो, राजस्थान में अपने पढ़ा था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसमें जिले कितने आते हैं? 12 जिले आते हैं। तो इन 12 जिलों के अंदर यह मिट्टी पाई जाती है। इसका नाम क्या क्या है? देखो, इसे अपने बालू बोलते हैं, ठीक है, रेतीली मिट्टी भी बोलते हैं। अच्छा, इसको अपने लवणीय मिट्टी भी बोलते हैं और एरिडोसोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिडोसोल्स। देखो, इंग्लिश में नाम रखना, याद रखना आप, एरिडोसोल्स बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो अपने इस मिट्टी को अपने इस नामों से भी जाना जाता है। उसके बाद में बात करें कि यह राजस्थान के सर्वाधिक भाग पर क्या करती है? पाई जाती है। ठीक है, भाग में है ये, सर्वाधिक राजस्थान के सर्वाधिक भाग में है। उसके बाद में बात करें, इसमें सर्वाधिक कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। किसकी? कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। कोई पूछ ले कि इस मिट्टी के अंदर, लवणीय मिट्टी के अंदर सबसे ज्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है? तो कैल्शियम की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। अच्छा, अब बात करें इसमें फसलें कौन कौन सी होती है? फसलें, तो देखो, फसलें की बात करें तो इसमें ज्वार, दालें, ग्वार, ठीक है, और बाजरा, ये फसलें क्या होती है? सर्वाधिक होती है। ठीक है। अब अपने बात करें आगे की कि इस मिट्टी को वापस दोहराते हैं कि इस मिट्टी को बालू मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लवणीय मिट्टी और एरिडोसोल्स के नाम से जाना जाता है और यह राजस्थान में सर्वाधिक भाग पर स्थित है। 12 जिलों के अंदर यह मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में इस मिट्टी में कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा होती है और फसलें कौन कौन सी होती है? ज्वार, दालें, ग्वार, बाजरा और सर्वाधिक ये फसलें होती है। अब पढ़ते हैं आगे। अब पढ़ते हैं अपने आगे कि इसमें क्या होती है कि लवण की मात्रा ज्यादा होने से इसमें कई घासें उग जाती है। क्या हो जाती है? घासें उग जाती है, जिसे अपने बोलते हैं खरपतवार। ठीक है, उग जाती, उसे अपने क्या बोलते हैं? खरपतवार बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद में बात करता हूं मैं, इसलिए ये मिट्टी क्या है कि अनुपयुक्त है, यानी कि इस मिट्टी में ज्यादा क्या होती है, मतलब ज्यादा फसलें नहीं हो पाती है, क्योंकि यह मिट्टी लवणीय होती है और इस मिट्टी में लवण की मात्रा ज्यादा होने से क्या होती है? फसल नहीं होती है। इसे अपने ऊसर भी बोलते हैं। इस मिट्टी को क्या बोलते हैं? ऊसर व रेह बोलते हैं, रेह भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी अपने इस लवणीय मिट्टी की बातें। अब बात करते हैं अपने दूसरे नंबर में राजस्थान की कौन सी मिट्टी आती है। तो देखो, दूसरे नंबर के अंदर है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी, देखो, दोमट मिट्टी को और किस किस नामों से जाना जाता है? इसे अपने कच्छारी मिट्टी भी बोलते हैं, कच्छारी। ठीक है, इसे अपने कच्छारी, खादर और जलोढ़, कच्छारी, खादर, जलोढ़ और एल्फिसोल्स। इंग्लिश में नाम क्या है? एल्फिसोल्स, ये इसके उपनाम। ठीक है, दोमट मिट्टी को किस नामों से जाना जाता है? कच्छारी मिट्टी, खादर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और एल्फिसोल्स के नाम से जाना जाता है।
यह राज्य के, यह राजस्थान के पूरी भाग में पाई जाती है। जैसे अपने भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर का जो जिला है, जो जगह है, जो क्षेत्र है, उस पे ये मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में बात करें कि यह विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी, यहाँ पे क्या होती है, सर्वाधिक फसलें होती है। उसके बाद में अगर बात करें अपने कि देखो यहाँ पे नदियां हैं पूर्वी मैदान के अंदर, तो देखो नदियां होने से क्या है कि नदियों व घाटियों में दोमट बलुई मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो ये राजस्थान के पूर्वी भागों में पाई जाती है कौन सी, दोमट मिट्टी, और यह विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, और नदियों व घाटियों में दोमट बलुई मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में अपने बात करें कि इस मिट्टी में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, मतलब किसकी मात्रा पाई जाती है, तो इसमें सर्वाधिक चूना, फॉस्फोरस, पोटास, लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये थी अपने पूरी जो अपने दोमट मिट्टी थी, ये जो कि राजस्थान के पूरी भाग में पाई जाती है। अब अपने जो तीसरी मिट्टी पढ़ेंगे उसका नाम है काली मिट्टी। तो देखो काली मिट्टी ये राजस्थान के, अच्छा इसको क्या क्या कहा जाता है, इसे काली, रेंगूर, ठीक है, इसे काली, रेंगूर और चिकनी, इसे काली, रेंगूर, चिकली और वल्टी सोल्स आदि नामों से क्या करते हैं, आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, इसको किस किस नामों से जाना जाता है, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, चिकनी मिट्टी, वल्टी सॉस आदि नामों से क्या करते हैं, जानते हैं। उसके बाद में इसमें सर्वाधिक क्या पाया जाता है, इसमें सर्वाधिक लोहांश पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लोहांश पाया जाता है। उसके बाद बात करें अपने कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होने से कई वर्षों तक खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इस काली मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होने से, अधिक होने की वजह से इसमें कई वर्षों तक खाद डालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद में अपने बात करें कि इसमें मुख्य फसलें कौन कौन सी होती है, तो देखो इसमें अपने बात करें कपास, गन्ना, मूंगफली, सर्वाधिक होती है। क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ये जो तीन फसलें हैं, कपास, गन्ना और मूंगफली, ये तीनों फसलें क्या होती है, इस काली मिट्टी में सर्वाधिक होती है।
अब बात करें अपने, ये हो गई काली मिट्टी। देखो काली मिट्टी ये हाड़ौती साइड पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है? हाड़ौती साइड में। यह मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। ये आप मोस्ट करके लिख लेना। काली मिट्टी है, काली मिट्टी, रेंगूर मिट्टी, चिकनी मिट्टी, वल्टीसोस आदि नामों से जाना जाता है। इसमें सर्वाधिक लोहांश पाया जाता है और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होने से इसमें कई वर्षों तक खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मुख्य फसलें कपास होता है, गन्ना होता है, मूंगफली होती है और सर्वाधिक होते हैं। और यह मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब बात करें पर्वतीय मिट्टी की। ठीक है, तीन जो सबसे बड़ी बड़ी जो मिट्टियां थी वो अपने पढ़ ली है। अब चौथी जो मिट्टी है वो है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी तो यह कहां पाई जाती है? अरावली में। अरावली प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, अरावली प्रदेश जो अपने पूरे राजस्थान का कितने प्रतिशत था? 9% भाग पे था और यहां पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में अपने बात करें भूरी मिट्टी। भूरी मिट्टी तो देखो ये राजस्थान में कहां कहां पर पाई जाती है? राजस्थान में अपने पूरी भाग पर डाटा तो लिखेंगे पूरी भाग में बनास नदी के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, भूरी मिट्टी कहां पर पाई जाती है? बनास नदी के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद में बात करें अपने छठी मिट्टी लाल दोमट मिट्टी। तो देखो लाल दोमट मिट्टी है, यह अपने उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा इन तीनों जिलों में पाई जाती है। कौन सी? लाल दोमट मिट्टी। ठीक है, यानी अपने राजस्थान का दक्षिणतम भाग। उसके बाद में बात करें अपने मिश्रित लाल काली मिट्टी। मिश्रित लाल काली मिट्टी वो अपने कहां पे पाई जाती है? तो देखो ये है बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के आसपास। ठीक है, ये भी मिश्रित लाल और काली मिट्टी कहां पे पाई जाती है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले के आसपास में मिश्रित लाल व काली मिट्टी पाई जाती है। अब एक नोट करके लिखना है आपको कि देखो देश की 20% बंजर भूमि राजस्थान में है। ये आप नोट लगा के लिख लेना कि देश की 20% बंजर भूमि कहां पर है? राजस्थान में है। अब बात करें अपने आगे की, तो देखो अब देखो पीएच के आधार पर मिट्टियों को 3 भागों में बांटा है। देखो उसके बाद में अपने बात करें कि जब पहली बात करें कि पीएच का मान 7 हो
तो मिट्टी क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उदासीन होगी, मिट्टी उदासीन होगी। अच्छा, उसके बाद में दूसरा है कि पीएच का मान 7 से कम। तो देखो 7 से कम होगी तो मिट्टी क्या हो जाएगी, अम्लीय मिट्टी हो जाएगी, अम्लीय मिट्टी, अम्लीय मिट्टी हो जाएगी। अब अम्लीय मिट्टी है तो उसका कुछ ना कुछ समाधान भी होना चाहिए, तो अपने मैं यहां पे लिखता हूं समाधान। समाधान, देखो जब कोई मिट्टी में कुछ प्रकार की कुछ कमी होती है, जैसे कोई मिट्टी अम्लीय है, तो उसकी समाधान के लिए अपने को क्या करना होता है, इसका समाधान है कि चूना और फास्फोरस और जस्ते का चूर्ण, ठीक है, ये इसका समाधान है। उसके बाद में तीसरी बात करें कि पीएच का मान देखो 7 हो तब तो उदासीन होगी, 7 से कम है तब क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। अब पीएच का मान 7 से अधिक हो जाए तो मिट्टी क्या हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्षारीय मिट्टी। अब देखो, अब जब कोई मिट्टी क्षारीय हो जाएगी तो उसका भी समाधान ढूंढना पड़ेगा। तो देखो समाधान इसका भी क्या है, क्या जब मिट्टी क्षारीय हो जाती है तो इसका समाधान क्या है, जिप्सम, ठीक है। जिप्सम का छिड़काव जब अपने करते हैं तो क्षारीयता कम हो जाती है मिट्टी की। तो ये तो था देखो पीएच के आधार पर मिट्टी को 3 भागों में बांटे। जब 7 होता है मान तब तो उदासीन होती है, 7 से कम होता है तब अम्लीय हो जाती है, और 7 से ज्यादा हो जाती है तब क्या हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। अब अपने बात करें आगे की कि मिट्टी का अपरदन, ठीक है, मिट्टी का अपरदन। अब देखो मिट्टी का अपरदन किन किन चीजों से होता है। एक होता है क्षैतिज अपरदन, क्षैतिज अपरदन। इस क्षैतिज अपरदन को अपने लिख सकते हैं वायु द्वारा। अपरदन का मतलब होता है किसी मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह जाना किसी माध्यम से, कोई मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह जाना किसी माध्यम से। तो देखो वो क्षैतिज अपरदन है, यानी वायु द्वारा। जब वायु द्वारा मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उसे अपने क्या बोलते हैं, क्षैतिज अपरदन बोलते हैं। उसके बाद में दूसरा अपने हो जाएगा अवनलिका अपरदन। अवनलिका अपरदन का मतलब होता है जल द्वारा। जब कोई मिट्टी जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है तो उसे अपने क्या बोलेंगे, अवनलिका अपरदन या जल अपरदन भी बोलते हैं। उसके बाद में लास्ट है वो है चादरी अपरदन। चादरी अपरदन, तो देखो चादरी अपरदन को अपने ये कहां पे होती है, चादरी जो अपरदन है वो अपने होते हैं पर्वतीय प्रदेश में सर्वाधिक होती है, जैसे अपने अरावली साइड, ठीक है। चादरी अपरदन कहां पर होती है, अरावली साइड यानी पर्वतीय प्रदेश के अंदर होती है। तो देखो मिट्टी का अपरदन 3 प्रकार से होता है। वो कौन सा हो गया, क्षैतिज अपरदन वायु द्वारा होता है, अवनलिका अपरदन जल द्वारा होता है, और चादरी अपरदन पर्वतीय प्रदेशों के अंदर होता है। तो ये थी दोस्तों आज की मिट्टियों की, राजस्थान की मिट्टियां, जो क्लास आपने देखी है अच्छी तरीके से। और इसी प्रकार की नई नई क्लासें लाने के लिए आप प्लीज चैनल को सपोर्ट करें। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें आगे से आगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।